अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कुछ में बालन बचे कुचे लोगों और सिपाहियों से कहता है, जब मैं आपके चेहरों को देखता हूं तो मैं देख सकता हूं कि आप कितने खौफजदा हैं। यह शर्म की बात नहीं है। मैं भी तुम जैसा ही हूं। मैं भी खौफजदा हूं। मगर असल बात यह है कि हम अपने खौफ के बावजूद अपने शहर का दिफा करेंगे। हाँ, मुझे इल्म है कि इन दीवारों के बाहर एक जबरदस्त लश्कर है जो हमारे शहर में दाखिल होने को तैयार हैं, और हम यहाँ हैं, बादशाह, कुमानदार, पादरी और यहाँ तक के फरिश्ते भी इस मुकद्दस शहर को छोड़ चुके हैं। हमारे लिए सिर्फ हम बाकी बचे हैं। मैं तुमसे फतह का वादा नहीं कर रहा। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज दे सकता हूं जो इस मुकद्दस शहर के दफा का शर्फ है। कुछ समय से आखिरी के गिरने से पहले नहीं गिरेगा, यह कहते साथ ही बालन तलवार बेनियाम करता है, तो सब लोग एक ही नारा बुलंद करते हैं, खुदा ऐसा ही चाहता है, खुदा ऐसा ही चाहता है। यह मंजर देखकर सबला और विलियम बहुत खुश होते हैं। उधर करघा सुल्तान सोच में पड़े होते हैं, इसलिए काजी फाजिल वहां पे आते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं, आओ फाजिल आओ। हो सकता है कि तुम बंधी हुई रस्सी के सिरे तलाश करने में मेरी मदद करो। अमीर तोमान और मलिक इस्तुद्दीन का मुतालबा तो, काजी फाजिल कहते हैं, इंसाफ कभी खींची हुई तलवार से और कभी छोड़ी हुई तलवार से होता है, लेकिन उनके लिए समझना मुश्किल होगा। मेरे सुल्तान सुल्तान कहते हैं, अगर मैं वो करूं जो वह चाहते हैं तो जुल्म का रंग तो बदल जाएगा, लेकिन जुल्म वही जुल्म ही रहेगा। लेकिन हमारा काम जुल्म का रंग बदलना नहीं है, बल्कि जुल्म के वजूद को तबाह करना है। बच्चे की आंख का एक आंसू दीवार के हजार पत्थरों से भारी होता है, लेकिन मैं उन्हें यह कैसे समझाऊं? काजी फजल कहते हैं, मेरे सुल्तान, ऐसा फैसला दें कि तारीख के तमाम कलम उसका तस्करा तहसीन के साथ करें। हम जितने भी इम्तिहानात से गुजरे हैं, मैं यकीनी तौर पर उस पर यकीन रखता हूं। आपके अदरो रहमत का साया कुछ की दीवारों से ज्यादा बड़ा होगा नाजरीन। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ में सिपाही लोगों में हथियार तकसीम कर रहे होते हैं। यह सारा मंजर देखने वाला बालन मार्कोस से कहता है, हमारे पास हथियार काफी नहीं है। हमें कुछ तलाश करने की जरूरत है जिनके पास तलवारें, यानी वह किसानों की धरती और कदालें इस्तेमाल करेंगे। तो मार्कोस कहता है, सबसे बड़ा मसला तीरों की तादाद का है, तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अगर हम साफ बना भी लें तो हमारे पास नोक बनाने के लिए लोहा नहीं है। तो बालिन कहता है, महल और चर्च की सारी चांदी पिघला दो। खुद से दुश्मनों को दूर रखने के लिए तीरों की जरूरत है, न कि चांदी के मोमबत्तियों की। यह सुनते साथ ही मार्कोस आगे बढ़ जाता है। इधर काजी फाजिल लिख रहे होते हैं, आज तारीख 21 रजब 583 हिजरी, 30 सितंबर 1187 मुहासरे का छठा दिन है। मंजनों से कुछ की दीवारों पर गोलाबारी हो रही है। दीवारों पर लगने वाले गोलों की आवाएं मुजाहिदों के दिल में उम्मीद और दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करती हैं। अल्लाह की मदद से फतह बहुत करीब है। कुछ में बजंती सिपाही गर्म तेल और तेज बरसा रहे होते हैं। लिफा की हर मुमकिन कोशिश की जा रही होती है। काजी फाजिल मजीद लिखते हैं, शहर के दफा की जिम्मेदारी लेने वाला बालन बहादुर है, लेकिन शहर की दीवारें, बालन नहीं जानता कि शहर के चारों तरफ की दीवारें गोलों से नहीं, बल्कि हमारे और कुछ के दरमियान आरजू और मोहब्बत से गिर जाएंगी। साथ ही बालन बड़े बड़े गोले बरसा रहा होता है। हर तरह का दफाई हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ से भी गोले बरस रहे होते हैं, जिनकी वजह से बहुत जानी नुकसान होता है। सिपाहियों के साथ आम लोग भी मरते हैं। काजी फाजिल लिख रहे होते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथ से शफ़ाक का मुंतजर एक जख्म। इधर विलियम भी लिख रहा होता है, आज मुहासेरे का 8वां दिन, 23 रजब, 2 अक्टूबर। सलाहुद्दीन गहरा तंग कर रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि बुलंदी पर मौजूद तीरंदाजों की लाशें गिरती ही चली जाती हैं। दरवाजे के पीछे बाजंतीनियों ने बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी की होती हैं और हथियार लिए सफ बसफ खड़े होते हैं। एक तरफ पूरा इस्लामी लश्कर और दूसरी तरफ चंद लोग दफा में लगे होते हैं। विलियम मजीद लिखता है, जैसे जैसे हम हार रहे हैं, वैसे ही हमारी उम्मीद भी कम होती जा रही है। विलियम इतना ही लिखता है कि एक गोला उसके कमरे की छत को हिला डालता है। कुछ देर के बाद वह फिर लिखना जारी कर देता है, हमारे दरमियान सिर्फ एक ही शख्स है जिसने हिम्मत नहीं खोई, उम्मीद नहीं खोई, और वो है बालन। अंदर लोग डरे सहमे दीवारों के सहारे बैठे होते हैं। गोले उनके दाएं बाएं, आगे पीछे गिर रहे होते हैं। इसलिए बालिन वहां पे आता है। लोग उसे कहते हैं, बराए मेहरबानी मदद करें। खवातीन बहुत ज्यादा डरी सहमी बैठी होती हैं। बालन उनसे कहता है, मैं जानता हूं कि आप बहुत थक चुके हैं। मैं जानता हूं कि आपकी उम्मीद तकरीबन खत्म हो गई है, लेकिन अगर आप मुजामत करेंगे तो जीत जाएंगे। एक खातून बालिन से कहती है, खुदावंद,
तुम्हारी हिफाजत करे बहादुर सुरमा, हमें कभी छोड़कर मत जाना। तो बालिन उनसे कहता है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा विलियम। मजीद लिखता है, और अजीम खुदाव ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूंगा। बालिन आगे बढ़ता है तो गोला गिरने की वजह से लड़खड़ा जाता है। विलियम मजीद लिख रहा होता है, हर बड़ी आफत एक बहादुर को जन्म देती है। खुदावंद का वादा आज बालन में शक्ल इख्तियार कर चुका है। कुछ को इस्तेमाल करके अपनी शहरत बढ़ाने वाले उधर शिफा खाने में जख्मियों का इलाज जारी होता है और वक्तन फवक्तन मजीद जख्मी लाए जा रहे होते हैं। सबीला बाकी तबीबों के साथ जख्मियों का इलाज करने में लगी होती है। विलियम लिख रहा होता है, पीछे सिर्फ वही रह गए हैं जो वाकई खुद से मोहब्बत करते हैं। जख्मियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर सलाह भी घबरा जाती है। बहिर सुल्तान के लश्कर की जबरदस्त गोलाबारी से दीवारें रेजा रेजा हो जाती हैं। काजी फाजिल लिख रहे होते हैं, अल्लाह की मर्जी से जैतून के पहाड़ से अस्पात के दरवाजे पर हमारे सुल्तान का अचानक छापा सूरज के बावजूद कामयाब हुआ। लेकिन बालन, जिसने शहर में हर किसी को कुछ के लिए जंगू करार दिया है, हमारा मुहासा तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। अगरचे जिन लोगों ने कभी कसाब की छुरी भी नहीं पकड़ी थी, उन लोगों के हमले की वजह से हमें निस्बतन नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारे नुकसान की बड़ी वजह सूरज था। नाजरीन, हम देखते हैं कि सूरज पूरी आबोताब के साथ अयूबी सिपाहियों पर पड़ रहा होता है। सामने उन्हें दुश्मन दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें मजीद मुश्किलात होती है। तीरों की वजह से सात सात सिपाही भी शहीद हो रहे होते हैं। यह देखकर गुगबोरो काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। काजी फाजिल मजीद लिखते हैं, जैसा कि गुगबोरो ने कहा, हम दुश्मनों से नहीं बल्कि सूरज से टूट रहे हैं। और नाजरीन, इसके साथ ही एक और रात हो जाती है। करारगाह में सुल्तान का दीवान लगा होता है। एलिसा कहता है, मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक सिपाहियों को खाना और पानी फराम किया गया। हम जो कुछ लेकर आए हैं उसके मुताबिक अगर मुआस्ता मजद 3 माह तक जारी रहे तो हम संभाल सकते हैं। गुगबोरो कहता है, मेरे सुल्तान, शहर की फसलों से आने वाले तीर। ये कहते साथ ही वह तीर सुल्तान को देता है। तीर देखते हुए सुल्तान कहते हैं, ऐसा लगता है कि मुआसरा मजीद नहीं चलेगा। बाल ने चांदी पिघलाना शुरू कर दी है। करातेगन कहता है, लेकिन सुल्तान, हमें एक मसला होगा तेरा। इसकी में गुगबुरो से कहता है, तुम कहो, चलो बोलो ना गुगबो। अरे बोलो भी, गोकबर नहीं बोलता। तो करतगन कहता है, वह चांदी को पिघला रहे हैं, लेकिन यह सूरज हमें पिघला देगा। हमारी आंखें कुछ नहीं देख सकती अगर हमने कोई हल तलाश नहीं किया। सुल्तान कहते हैं, हम तलाश करेंगे करतग्न, और जब हम तलाश करेंगे तो किसी को मालूम नहीं होगा। कुछ में बालन सबीला और विलियम से कहता है, सूरज की सींथ उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। सवेला कहती है, तो फिर कहो ना कि खुदा हमारे साथ है। जवाब में बालिन कहता है, यह यकीन ये है कि सूरज हमारे साथ है। विलियम, ऐसा ही है ना? तो विलियम कहता है, खुदावंद तुझसे मोहब्बत करने वाले चढ़ते सूरज की तरह चमक जाए। मगर विलियम साथ में काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। फिर अगले मंजर में विलियम लिख रहा होता है, फिर आज की रात उन्होंने कोई तोप नहीं चलाई। हमने सारी रात दुआएं की और गीत गाई। हम उम्मीद के साथ खुदा तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ हमारी आवाज ही खुदा तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही थी। दीवारों के पीछे से आने वाली आवाज हमारी आवाज से भी ज्यादा खुदा के करीब महसूस हुई। हम देखते हैं कि कुछ के लोग सिपाही विलियम सेबिला और बालिन चर्च में दुआ मांग रहे थे। विलियम मजीद लिखता है, अब हमारे अंदर के सवाल के बजाय कि कुछ किसका होगा। यह सवाल था कि खुदा किसकी सुनेगा। शायद खुदा सिर्फ उनकी सुनता है जो सजदे के लिए झुकते हैं। और अफसोस के हम झुकने का तरीका बहुत पहले ही भूल चुके थे। उधर दुआएं मांगी जा रही थी और इधर सुल्तान के लश्कर में नारे बुलंद होते हैं, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह व अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला हमद। सुल्तान समेत पूरे का पूरा लश्कर बस यही कलमात दोहराता जाता है और उन सब की नजरें कुछ पर जमी होती हैं। जंग के बावजूद सबके चेहरे मुतमई और पुरस्कून दिखाई देते हैं। रात ढलती है, सूरज तुल्लू होता है। बाले विलियम के साथ बुलंदी पर से आगे बढ़ रहा होता है और विलियम उसे कहता है, सारी रात उनकी तस्बीह और दुआओं की आवाजें हमारे गीतों से ज्यादा बुलंद थीं और उन्होंने एक तोप भी नहीं चलाई। वह दोनों आगे बढ़ते बढ़ते सामने देखते हैं, मगर पूरे का पूरा इस्लामी लश्कर गायब हुआ होता है। किसी सिपाही का नाम और निशान नहीं होता। यह देखकर बालिन पूछता है, वो कहाँ है? इसलिए हमें उन्हें पीछे से गोला टकराने की आवाज सुनाई देती है। गोले की आवाज सुनते साथ ही लोगों की दौड़े लग जाती हैं और मार्कोस आकर कहता है, उन्होंने पड़ाव किसी और जगह मुंतकिल कर दिया है। तो विलियम कहता है, लेकिन यह नामुमकिन है। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ते हैं। इधर काजी फाजिल लिख रहे होते हैं, कोई हेडक्वार्टर नहीं था, कोई मंजरिकें नहीं थी।
खेमे झंडे सब खत्म हो गए थे। एक नकारा बजाए बगैर या एक चिराग रोशन किए बगैर हमारी फौज खामोशी से आगे बढ़ी। ना कोई घोड़ा हुनहुनाया, ना किसी तलवार की आवाज आई। रात भर दुश्मनों की सुनी वाहिद आवाज तकबीर रे इलाही की आवाज थी। और यही वह चीज थी जिसने हमें छुपाया और महफूज किया था। साथ ही हम देखते हैं कि करारगाह नई जगह पर लगी होती है। सुल्तान अपने लश्कर के साथ वहां मौजूद होते हैं। बालन बुलंदी पर पहुंचते साथ ही देखता है कि लश्कर बिल्कुल उनके सामने होता है। यह देखकर बालन बहुत परेशान हो जाता है। काजी फाजिल मजीद लिखते हैं, सूरज तुल्य हुआ तो हमारा साया दीवारों की दूसरी तरफ पड़ गया। सिर्फ कारगाह ही मुंतकिल नहीं हुई थी, अब लड़ाई का तवाजुन भी बदल गया था और वह भी यह बात अच्छी तरह जानते थे। करारगाह में सुल्तान कहते हैं, हम दुश्मन को महसूस किए बगैर अपने हेड क्वार्टर को एक बेहतरीन जगह पर मुंतकिल करने में कामयाब हो गए। करदेगन उनसे कहता है, अब उनको अपने बारे में सोच लेना चाहिए। मेरे सुल्तान तो सुल्तान कहते हैं, हमलों की तादाद में इजाफा कर दो। दुश्मन की मुजामत मुकम्मल तौर पर टूट जाए, इसलिए इज्जत और तमान वहां पे आते हैं और अमीर तमान पूछता है, क्या अब आप अपने फैसले का ऐलान करेंगे मेरे सुल्तान? हम जब कुछ वापस लेंगे तो क्या आप हमें बदला लेने की इजाजत देंगे? सुल्तान उनसे कहते हैं, मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी वही चीज चाहते हो। तो इज्जत दीन कहता है, हमारा मकसद एक ही है। अगर आप दूसरी सूरत में फैसला करते हैं तो हम